वेलकम गाइस, इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, कैम्ब्रिज वर्जन कैश बैलेंस इक्वेशन। इससे पहले हमने फिशर की ट्रांजिशन अप्रोच भी की थी, ये उसका सेकंड पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। Cambridge version of quantity theory of money is developed by the economist associate with Cambridge University, England during 1920 decade. These economists are Alfred Marshall, A.C. Pigou, John Robinson, J.M. Keynes. ठीक है, तो कैम्ब्रिज वर्जन जो है वो कैश बैलेंस इक्वेशन का, वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो इकोनॉमिस्ट थे जिनके कुछ नाम आपके सामने हैं, अल्फ्रेड मार्शल, ए.सी. पिगू, जॉन रॉबिन्सन एंड जे.एम. कीन्स। ये वो इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने कैश बैलेंस इक्वेशन को बनाने में अपनी अपनी इक्वेशनें दी हैं और काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया है। आज इस वीडियो में हम उन्हीं की इक्वेशनों को ज़्यादा डिस्कस करेंगे कि कौन से इकोनॉमिस्ट ने कौन सी इक्वेशन दी है। कैश बैलेंस इक्वेशन इज़ एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी एज इट टेल्स अबाउट द टू फीचर ऑफ मनी। यह मनी के दो फीचर को बताता है। जैसे कि फिशर ने सिर्फ मनी का एक ही फीचर बताया था, उन्होंने कहा था कि मनी इज़ ओनली ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि वो सिर्फ ट्रांजिशन पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा मनी का कोई काम नहीं है। लेकिन कैश बैलेंस इक्वेशन में इन्होंने मनी के दो जो हैं वो बताए हैं, दो फीचर बताए हैं। एक स्टेटमेंट देखते हैं, मनी इज़ सिटिंग एंड मनी ऑन विंग्स। मनी इज सीटिंग का मतलब है स्टोर वैल्यू फंक्शन ऑफ मनी, एंड मनी ऑन विंग्स का मतलब है ट्रांजिशन पर्पस, कि मनी को आप स्टोर करके भी रख सकते हो और मनी को आप ट्रांजिशन पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हो। मीनिंग देखते हैं इसका। मीनिंग ऑफ कैश बैलेंस, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एज द फ्यूचर इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज, सो पीपल वांट टू कीप कैश बैलेंस विद देमसेल्फ। दिस अमाउंट ऑफ मनी कीप्ड इन द फॉर्म ऑफ कैश बैलेंस इज नोन एज मनी डिमांड। जैसा कि फ्यूचर अनसर्टेन है, कोई नहीं जानता कि इन फ्यूचर हमारे साथ क्या होने वाला है, तो उस अनसर्टेनिटी की वजह से ही लोग जो हैं अपनी इनकम का कुछ पार्ट, कुछ हिस्सा जो है वो कैश बैलेंस के रूप में अपने पास रखना चाहते हैं, और वो अमाउंट जो वो अपने पास रखना चाहते हैं उसे मनी डिमांड कहते हैं। वही कैश बैलेंस जो वो अपने पास रखते हैं उसे मनी डिमांड भी कहते हैं। द डिमांड फॉर कैश बैलेंस इज ओनली सम फ्रैक्शन ऑफ रियल इनकम। रियल इनकम का जस्ट एक पार्ट है, ये एक हिस्सा है, एक फ्रैक्शन है। ठीक है, डिफरेंट कैश बैलेंस इक्वेशन। तो आइए अब हम डिफरेंट इकोनॉमिस्ट की डिफरेंट इक्वेशंस को देखते हैं। सबसे पहला है हमारे पास मार्शल इक्वेशन। इन एवरी सोसाइटी देयर इज सम फ्रैक्शन ऑफ देयर इनकम विच पीपल फाइंड इट वर्थ वाइल टू कीप इन द फॉर्म ऑफ करेंसी एज कैश। हर सोसाइटी में लोग अपने इनकम का कुछ पार्ट जो है उसे कैश बैलेंस के रूप में रखना चाहते हैं, और उन्होंने एक इक्वेशन दी थी मार्शल ने, वो है m इज़ इक्वल टू के वाई। m यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ मनी है, k यहाँ पर फ्रैक्शन ऑफ मनी पीपल वांट टू कीप इन द फॉर्म ऑफ कैश बैलेंस। यह इनकम का वह हिस्सा है जिसे लोग अपने पास कैश बैलेंस के रूप में रखना चाहते हैं। y हमारा मोनेटरी इनकम है, ये हमारी इक्वेशन 1 है। ठीक है, अब मोनेटरी इनकम से आप क्या समझते हैं? मोनेटरी इनकम इज इक्वल टू प्राइस लेवल इंटू क्वान्टिटी या आउटपुट। ठीक है, P इंटू क्यू या P इंटू ओ। तो y इज इक्वल टू P इंटू ओ। और जब हम इस y की वैल्यू को हमारी पहले वाली इक्वेशन में यहाँ पर इस y के साथ सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ पर पुट करते हैं, तो हमारे पास आ जाता है m इज इक्वल टू के पी ओ, क्योंकि हमने y की जगह y की वैल्यू जो y किसके इक्वल है, P इंटू ओ के, तो P इंटू ओ हमने यहाँ पे पुट किया है। और जब हम इसको साथ इसके मतलब प्राइस के साथ इसका रिलेशन दिखाते हैं, तो हमारा जो k और o जो यहाँ पर p के साथ मल्टीप्लाई में है वो वहाँ पर m के साथ डिवाइड में चला जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो p किसका फंक्शन हो गया, m बाय के ओ का। दिस इक्वेशन ऑफ मार्शल शोज इनवर्स रिलेशन बिटवीन k एंड p if the question of income in the form of cash balance k increase the price level will decrease and vice versa। नेगेटिव रिलेशन है k और p के बीच में। कैसे हैं? देखिए, जितना ज़्यादा आप अमाउंट अपनी इनकम का अपने पास रखना चाहते हैं, ठीक है, पास रखेंगे मतलब आप उसको ट्रांजिशन पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप उसको सेव करके रख रहे हैं। तो अगर आप उस पैसे की डिमांड ही नहीं करेंगे तो प्राइस लेवल ऊपर कैसे जाएगा?
तो जितना ज़्यादा के होगा उतना ही कम प्राइस लेवल होगा। जितना ज़्यादा अमाउंट हम अपने पास रखेंगे, जितनी ज़्यादा कम डिमांड करेंगे, उतना ही प्राइस लेवल कम बढ़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास पीगू की इक्वेशन। पीगू वाज द फर्स्ट कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट हु प्रेजेंट द थ्योरी ऑफ कैश बैलेंस विद एन इक्वेशन। ठीक है, ये वो पहले इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ कैश बैलेंस को इक्वेशन के थ्रू दिखाया था। इनकी इक्वेशन में एक खास बात है, वो क्या है वो हम देखते हैं। P इज इक्वल टू के आर बाई एम। यहाँ पर इनका जो R है वो क्या है, टोटल रियल इनकम, M क्वांटिटी ऑफ मनी, K द पार्ट ऑफ रियल इनकम विच पीपल वांट टू कीप इन द फॉर्म ऑफ कैश बैलेंस। रियल इनकम का मतलब यहाँ से कि पैसे की उस यूनिट से हम कितना सामान खरीद सकते हैं, उसकी मोनेटरी वैल्यू नहीं, उसकी रियल वैल्यू, उसकी परचेजिंग पावर से है यहाँ पर आर का मतलब। और पी यहाँ पर जो है वो वैल्यू फॉर मनी के लिए डोनेट किया गया, ना कि प्राइस लेवल के लिए। पी हम जनरली क्या देखते हैं कि पी यानी कि प्राइस लेवल, लेकिन पीगू की इक्वेशन में पी यहाँ पर वैल्यू ऑफ मनी के लिए डोनेट किया गया है। यही बात सबसे खास है और यही याद रखने की है। एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ पीगू इक्वेशन, इसको आगे एक्सटेंड किया है पीगू ने। पुरानी इक्वेशन वही रही है, एक्सटेंड का मतलब उसको उसमें ऐड ऑन कर देना, उसमें उन्होंने कुछ चीज़ों को ऐड किया है। वो क्या है, वो है सी प्लस एच इंटू में 1 माइनस सी। सी यहाँ पर क्या है, द पार्ट ऑफ मनी विच पीपल कीप इन द फॉर्म ऑफ करेंसी। यह वह इनकम का पार्ट है जो हम पैसे के रूप में रखना चाहते हैं, करेंसी के रूप में, नोट्स और कॉइन्स के रूप में रखना चाहते हैं, वो पार्ट है। 1 माइनस सी द पार्ट ऑफ मनी पीपल इन द फॉर्म ऑफ बैंक डिपॉजिट। यह मनी का वह पार्ट है जो बैंक डिपॉजिट के रूप में हम रखना चाहते हैं, जैसे कि डिमांड डिपॉजिट हो गए। एच क्या है यहाँ पर, द पार्ट ऑफ बैंक डिपॉजिट विच बैंक कीप इन द फॉर्म ऑफ कैश। जो बैंकों को नेसेसरी होता है अपने पास रखना, जैसे कि बैंक जो है वो आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं और आरबीआई ही डिसाइड करता है कि कितना सीआरआर होगा और कितना एसएलआर होगा, और ये वो नेसेसरी अमाउंट है जो बैंकों को कंपलसरी होता है अपने पास रिजर्व में रखना। इसको रिजर्व, बैंक रिजर्व भी कहते हैं। इसी के बेस पर वो बैंक आगे लोन देते हैं और क्रेडिट करते हैं। पी वैल्यू फॉर मनी के लिए डोनेट है, इन्वर्सली रिलेटेड है क्वांटिटी ऑफ मनी। ठीक है, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी मनी की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, इकोनॉमी में सप्लाई ज़्यादा होगी, उतनी ही उसकी वैल्यू कम होगी। ठीक है, अब मनी डिमांड कर्व रेक्टेंगल हाइपरबोला। पीगू इक्वेशन वैल्यू ऑफ मनी कैन बी डिटरमाइंड बाय द डिमांड फॉर कैश बैलेंस इंस्टेड ऑफ मनी सप्लाई। पीगू को जो इक्वेशन है वो वैल्यू फॉर मनी के साथ जो रिलेशन दिखाती है या उसको डिटरमाइन करती है, वो है डिमांड फॉर कैश बैलेंस। आप कितना डिमांड करते हो कैश बैलेंस की, इस पर आपकी वैल्यू फॉर मनी जो है वो डिसाइड होती है, ना कि सप्लाई ऑफ मनी में। क्योंकि पीछे हमने जो फिशर की इक्वेशन की थी, फिशर ने क्या कहा था कि सप्लाई ऑफ मनी डिसाइड करेगी कि वैल्यू ऑफ मनी क्या है, लेकिन यहाँ पर डिमांड फॉर कैश बैलेंस डिसाइड करती है। अब गिवन द वैल्यू ऑफ पी के आर सी एच, पी हमारे पास वैल्यू फॉर मनी है, के हमारे पास फ्रैक्शन ऑफ रियल इनकम है, आर हमारे पास रियल इनकम है, और सी जो हमारे पास वो पार्ट है जो इनकम का जो हम कैश करेंसी के रूप में रखना चाहते हैं, एच रिजर्व रेशो है बैंकों की। जब ये सब हमारे पास गिवन हो, मतलब ये फिक्स्ड हो, अनचेंज्ड हो, तो डिमांड फॉर कैश बैलेंस कैन बी मेजर्ड। तो डिमांड फॉर कैश बैलेंस का रिलेशन जो है हम एक डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। कैसे, देखिए वाई एक्सिस पर हमारा वैल्यू फॉर मनी है, वैल्यू ऑफ मनी, और एक्स एक्सिस पर हमारा क्वांटिटी ऑफ मनी है। तो जब सपोज कि ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ मनी M0 है और वैल्यू फॉर मनी P0 है, जब हम मनी की डिमांड कम कर देते हैं, मनी की डिमांड नहीं कर रहे और सप्लाई भी उसकी अकॉर्डिंग कम हो जाती है, तो हमारा M1 पर शिफ्ट हो जाता है, एक्सिस पर हम M से M1 पर आ जाते हैं और हमारी वैल्यू फॉर मनी भी बढ़ जाती है, क्योंकि मनी की सप्लाई भी कम हो चुकी है, क्योंकि हमने डिमांड भी कम करना कर दिया है। तो प्राइस लेवल तो बढ़ेगा नहीं, प्राइस लेवल डाउन होगा क्योंकि हम डिमांड ही नहीं कर रहे। तो प्राइस लेवल डाउन होगा तो वैल्यू फॉर मनी जो है वो हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन अगर हम ज़्यादा डिमांड करना शुरू कर देते हैं मनी की, ठीक है, और प्राइस लेवल भी उससे बढ़ जाएगा, प्राइस लेवल बढ़ेगा तो वैल्यू फॉर मनी हमारा जो है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद तीसरी इक्वेशन है हमारे पास रॉबर्टसन इक्वेशन। रॉबर्टसन कैश बैलेंस इक्वेशन इज सिंपल एंड कंपेरेबल विद द फिशर ट्रांजिशन अप्रोच, सो कंसाइडर्ड एज बेटर देन अदर कैम्ब्रिज इक्वेशंस।
रॉबर्टसन की जो इक्वेशन है जो उन्होंने दी है कैश बैलेंस की इक्वेशन, वो बहुत ही सिंपल है और फिशर के साथ हम इसको कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि दोनों ने मिलती जुलती इक्वेशनें ही दी हैं। देखिए उनकी इक्वेशन क्या है, m इज़ इक्वल टू KTP, या फिर हम जब इसको प्राइस लेवल के साथ रिलेट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा m इज़ इक्वल टू P इज़ इक्वल टू M बाई KT। m यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ मनी है, T यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम है, K हमारे पास पार्ट ऑफ T पीपल वांट टू कीप इन द फॉर्म ऑफ कैश लेवल फॉर्म है, और P जो हमारे पास है वो प्राइस लेवल है। ठीक है, दिस इक्वेशन आल्सो एक्सप्लेन पॉजिटिव एंड प्रोपोर्शनेट रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी ऑफ मनी एंड प्राइस लेवल। ये इक्वेशन भी जो पॉजिटिव रिलेशन बताती है कि क्वांटिटी ऑफ मनी अगर बढ़ेगा तो प्राइस लेवल भी बढ़ेगा जब अदर थिंग्स रिमेन कंस्टेंट, जब बाकी चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी। बाकी चीज़ें यानी कि K और T दोनों कांस्टेंट रहेंगे, तो हमारा जब हम M का क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ाएंगे तो प्राइस लेवल भी उसी के अकॉर्डिंग बढ़ेगा। फिशर के साथ जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो रॉबर्टसन की इक्वेशन क्या है, P इज़ इक्वल टू MKT, और फिशर की इक्वेशन क्या है, P इज़ इक्वल टू MVT। ठीक है, तो इसमें अब देखिए M ऊपर है, यहाँ पर भी M है, यहाँ पर भी M है, T यहाँ पर भी है, T यहाँ पर भी है। ठीक है, जब ये दोनों इससे कैंसिल हो जाएंगे और V अपॉन में K बच जाएगा हमारे पास, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो V इज़ इक्वल टू 1 अपॉन में K। V यहाँ पर वेलोसिटी है। इट इज़ क्लियर दैट द फिशर इक्वेशन मोर इम्पोर्टेंट इज़ मनी सप्लाई for determination of value for money, while in Robertson equation it is demand for cash balance which is more important। फिशर के इक्वेशन में सप्लाई ऑफ मनी जो है वो मेन डिटर्मिनेंट है वैल्यू फॉर मनी के लिए, लेकिन रॉबर्टसन की इक्वेशन जो है वो डिमांड फॉर कैश बैलेंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है वैल्यू फॉर वेलोसिटी को डिसाइड करने के लिए, और वैल्यू फॉर मनी को डिसाइड करने के लिए, सॉरी। इसके बाद हमारे पास लास्ट इक्वेशन आती है, वो है केन्जियन इक्वेशन। ठीक है, देखिए केंज ने आगे भी मतलब क्वांटिटी ऑफ मनी थ्योरी को आगे बढ़ाया, और उनकी और भी इक्वेशन है आगे दी है उन्होंने, मतलब सेपरेट कॉन्सेप्ट दिया है, जैसे कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी दी है डिमांड फॉर मनी के लिए, तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है और वो उन्होंने मतलब इसके बाद दिया था। ये उनकी पहली जो उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था वो कैश बैलेंस इक्वेशन में दिया था जब वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में थे। तो देखिए उन्होंने केंज कैश बैलेंस इक्वेशन इज़ गिवन इन हिज बुक ए टैक्ट ऑन दी मॉनेटरी रिफॉर्म्स। उनकी एक बुक पब्लिश हुई थी जो थी टैक्ट ऑन दी मॉनेटरी रिफॉर्म्स, विच इज़ N इज इक्वल टू PK प्लस RK। N यहाँ पर क्या है, करेंसी इन सर्कुलेशन, P क्या है, प्राइस ऑफ कंज्यूमर यूनिट, K क्या है, द पार्ट ऑफ कंजप्शन यूनिट विच पीपल वांट टू कीप इन दी कैश फॉर्म। P का वह पार्ट जो पीपल अपने पास कैश फॉर्म में रखना चाहते हैं। K डैश क्या है, द पार्ट ऑफ कंजप्शन यूनिट पीपल वांट टू कीप इन द बैंक डिपॉजिट, जो बैंकों में हम अपना पैसा रखना चाहते हैं। ठीक है, वो अमाउंट है K डैश। R क्या है, R कैश रिजर्व रेशो ऑफ बैंक। पीछे वाली इक्वेशन में हमने पीगू की इक्वेशन की थी जहाँ पर उन्होंने H से डोनेट किया था कैश रिजर्व रेशो को, और यहाँ पर केंज ने R से किया है। ठीक है, तो जब हम इसको प्राइस के साथ रिलेट करेंगे तो P ये जो इसके साथ मल्टीप्लाई में है अभी सारी इक्वेशन K प्लस R K डैश, ये इसके डिवाइड में चली जाएगी N के, तो P इज इक्वल टू N अपॉन में N बाय में K प्लस R K डैश। When K dash R being constant, there is a direct positive and proportional relation between the P and K। जब ये सारा पोर्शन हमारे पास कांस्टेंट रह जाता है, फिक्स्ड रह जाता है, ठीक है, तब हम अगर N की मात्रा को बढ़ाएंगे, क्वांटिटी की सप्लाई को बढ़ाएंगे, तो हमारा प्राइस लेवल भी उसके साथ प्रोपोर्शनल रिलेशन में बढ़ता जाएगा, जैसे कि फिशर ने भी यही बात कही है और केंज ने भी यही बात कही है। ठीक है, कंक्लूजन क्या है इसका, conclusion of both version of quantity theory of money, Fisher version and Cambridge version is same, both explain direct and proportional relation between the price and amount of money। The amount of money has been considered as the important element of price determination। ठीक है, मनी सप्लाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्राइस डिटर्मिनेशन को, प्राइस को डिटरमाइन करने में। दोनों ने एक ही बात कही है, लेकिन दोनों का कहने का तरीका अलग अलग है। फिशर ने इसे सप्लाई ऑफ मनी से दिखाने की कोशिश की है, इस रिलेशन को, प्राइस और क्वांटिटी के रिलेशन को, और कैश बैलेंस इक्वेशन में या कैम्ब्रिज वर्जन ऑफ कैश बैलेंस इक्वेशन में उन्होंने
इसे कैश डिमांड ऑफ कैश बैलेंस के रूप में दिखाया है। दोनों सेम ही कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। फिशर ने कुछ चीज़ों को अनदेखा कर दिया था जिसे कैश बैलेंस इक्वेशन ने अपने कंसिडरेशन में लिया है। जैसे कि फिशर ने मनी के एक ही फंक्शन को बताया, लेकिन इन्होंने कि दो फंक्शन को बताया कि आप उसे स्टोर वैल्यू के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसे ट्रांजेक्शन पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो लास्ट में आप एक डायग्राम बना सकते हैं, क्वांटिटी ऑफ मनी, जैसे जैसे क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ रहा है वैसे वैसे प्राइस लेवल भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये थी हमारी कैश बैलेंस इक्वेशन। होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी वेरी बेस्ट ऑफ लक।